हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 81 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से दोस्तों यह सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 23 से कितना हुआ, 5 हुआ है, 5 से 43, 7, 53, 8 और 34। यानी दोस्तों देखा जाए तो एक बार बड़ा नंबर है उसके आगे छोटा नंबर है, एक बार बड़ा नंबर है उसके आगे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, यानी बड़ा नंबर है यहाँ पर कितना आएगा, एक छोटा नंबर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर सीरीज चल रहा है तो क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों 23 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाए, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से 43 4 और 3 से मिलकर बना हुआ है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 यहाँ पर दिया हुआ भी है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे 53 5 और 3 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। यानी 4 3 और 4 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 7 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक यानी दोस्तों सीरीज टाइप चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनका और इनका किस प्रकार से रिलेटेड संबंध है। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से बी है, यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बी कितने नंबर पाता है, 2 नंबर पाता है और डी 4 नंबर पाता है, एफ 6 नंबर पाता है, एच 8 नंबर पाता है, जे 10 नंबर पाता है, एल 12 नंबर पाता है और यह दोस्तों देखेंगे तो कितने नंबर पाता है, 14 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, आर कितने नंबर पर, 18 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए इस प्रकार से तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इससे अगर इससे रिलेटेड किया जाए तो दोस्तों देखा जाए तो 2 से 8 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर डी 4 से कितना हुआ है, 10 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, देखेंगे तो 6 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको अगर चेक किया जाए
8 से 14 हुआ, यानी दोस्तों कितना बढ़ा, 8 6 14, यानी कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो दोस्तों आगे कितना बढ़ा करके लिखेंगे, 6 बढ़ाएंगे। यानी दोस्तों अगर 14 में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, 20 नंबर पर दोस्तों टी आता है। कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, टी आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 6 से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 10 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। 10 से कितना हुआ है दोस्तों, 16 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ, 6 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा करके लिखेंगे। यानी दोस्तों 16 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए, 16 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, भी आता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो टी और भी, देखेंगे दोस्तों टी और भी किसी ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी में दिया हुआ है। यानी दोस्तों टी और भी से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी कौन सा अक्षर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, टी भी एक्स भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। और दोस्तों यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 29 से है, उसी प्रकार से 41 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ है। यानी दोस्तों 23 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो इनको दोस्तों क्या करेंगे, अगर गुणा कर दिया जाए, इन दोनों अक्षर का अगर गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोस्तों इन दोनों का अक्षर का अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इन दोनों अक्षर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। यानी दोस्तों 6 से 18 हुआ है तो कितना गुना हुआ है दोस्तों, कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। और दोस्तों उसी प्रकार से देखेंगे 41 4 और 1 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इनको भी अगर गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4। यानी दोस्तों 4 को क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे इन चारों विकल्पों में से किन विकल्प, यानी दोस्तों किन को ऐड करने पर 12 होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 4 और 9 से मिलकर बना हुआ, इनको अगर ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों इनको 8 और 4 12, यानी देखा जाए तो कितना होगा, 12 होगा। और यह दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 7। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, यह ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर जो सी 48 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 48 भरा जाएगा। यानी दोस्तों 48, सॉरी दोस्तों क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ दोस्तों क्या करेंगे, इसको जिस प्रकार से गुणा किए हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों वो ऑप्शन रखेंगे जो दोनों अक्षर को गुणा करने पर 12 आ जाए। तो दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, अगर देखा जाए 43, यानी दोस्तों 4 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ए रखेंगे। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कितना, 43 अगर रख दिया जाएगा तो दोस्तों इनका, यानी दोस्तों 4 गुणे अगर 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 यहाँ पर दिया हुआ भी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जाएगा। और देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 43, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है,
क्लियर है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट और दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से कितना हुआ, 81 से 72 हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो कितना कम हुआ, यानी दोस्तों 9 कम हुआ है। 81 से 72 हुआ है तो कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। उसी प्रकार से 72 से 65 हुआ है। 72 से दोस्तों देखेंगे तो 65 हुआ है तो कितना कम हुआ है, 7 कम हुआ है। और दोस्तों 65 से 60 हुआ है, यानी दोस्तों कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। यानी दोस्तों 81, 72, 65, 60 दिया हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यानी दोस्तों 9 कम, 7 कम, 5 कम, यानी दोस्तों 2 का क्या हुआ है, 2 माइनस, यानी इसमें भी हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लाने के लिए माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना करेंगे, 3 करेंगे। यानी दोस्तों कितना, 60 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 57 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 57 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को पहचानिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से 80 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार से 31 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 80 को क्या करें कि 10 हो जाए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से 80 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 8 और 0 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों 8 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 हुआ है। तो दोस्तों 8 में क्या करेंगे, 2 अलग से अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 10 दिया हुआ भी है। इसी प्रकार से दोस्तों 31 दोस्तों देखेंगे 3 और 1 से मिलकर बना हुआ, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों कितना हो जा रहा है, 4 हो रहा है। और दोस्तों अलग से क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 2 अलग से ऐड करेंगे तो दोस्तों ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों 4 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 9 किस प्रकार से आया हुआ है और 12 यहाँ पर किस प्रकार से आया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों 10 किस प्रकार से आया, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 12 किस प्रकार से आया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 8 और 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 और 5 को कुछ करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 8 और 5 दिया हुआ है, अगर दोस्तों इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यानी दोस्तों 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 यहाँ पर दिया हुआ भी है।
यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, 6 + 4 को ऐड करेंगे। यानी दोस्तों 6 + 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी आधार पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 8 प्लस क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी दोस्तों 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 14 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 14 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यदि मोहन को 46815 और राहुल को 91833 लिखा है तो राम को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चारों विकल्पों में से संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मोहन को किस प्रकार से 46 और 815 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मोहन लिखेंगे MOHAN। मोहन को दोस्तों कितना लिखा गया हुआ है, 46 और 815 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों यम देखा जाए तो कितने नंबर पाता है, यम 13 नंबर पाता है, ओ 15 नंबर पर, या 8 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, या 14 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 और 5, यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कम अक्षर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा अक्षर दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 13 दोस्तों 1 और 3 से मिलकर बना हुआ है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 15 1 और 5 से मिलकर बना हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। और इस 1 को भी यहाँ पर लिखेंगे। और 14 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी दोस्तों 46 और 815, यहाँ पर 46 815 दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से ऐड करने पर क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों मोहन को लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों इसी आधार पर चेक करेंगे राहुल को लिखा जाएगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर राहुल लिखेंगे। यानी दोस्तों राहुल RAHUL राहुल को दोस्तों देखा जाए तो कितना लिखा गया हुआ है, राहुल को दोस्तों 91 833 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो यह 8 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, यह 8 नंबर पर, यू दोस्तों 21 नंबर पाता है, यल 12 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो आर कितने नंबर पर, 18 यानी दोस्तों 18 नंबर पर है, तो 1 और 8 से मिलकर बना हुआ है। 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पर 8 दिया हुआ तो 8 लिखेंगे। 21 यानी दोस्तों 2 और 1 से मिलकर बना हुआ है, तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, इनको भी ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों 91 833 दिया हुआ भी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से राम को लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी आधार पर दोस्तों राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर राम का मीनिंग लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों। यानी दोस्तों RAM राम को दोस्तों क्या लिखा, कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो R 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, M 13 नंबर पर। यानी दोस्तों 18 1 और 8 से मिलकर बना हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 13 1 और 3 से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 900 यानी दोस्तों 14 राम को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों राम को कितना लिखा जाएगा, 914 लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 914 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां।
क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है प्रश्न आकृति को पहचानिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 विकल्प दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इन चारों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह दोस्तों आकृति किस प्रकार से है और यह आकृति किस आधार से है और यह आकृति किस आधार से है, और उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से विकल्प को भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर यह दोस्तों जिस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और दोस्तों इसमें जिस प्रकार से चित्र दिया हुआ है एकदम दोस्तों यह चित्र जो दिया हुआ तीनों में यह दोस्तों सेम चित्र है। और दोस्तों यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 3 4 यानी दोस्तों 4 गोला दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 गोला दिया हुआ है, इसमें 2 गोला दिया हुआ है, यानी दोस्तों इसमें 1 गोला वाला चित्र होगा। तो दोस्तों देखेंगे किस विकल्प में 1 गोला वाला चित्र है। तो दोस्तों देखेंगे 1 और 2 यानी दो चित्र दिया हुआ है। तो दोस्तों 2 चित्र दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे इस जो चित्र में यह जो दृश्य दिया हुआ है जिस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों मिस हो गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो मिस हो गया है इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो यह दोस्तों बिल्कुल ही चित्र सही है। यानी दोस्तों यह जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पूरी 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो चार विकल्प यानी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है वाष्पीकरण, यहाँ पर दोस्तों वाष्पीकरण और वर्षा दिया हुआ है और समुद्र दिया हुआ और बादल दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका क्या बनाना है, सार्थक क्रम में बैठाना है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, वाष्पीकरण होगा या समुद्र होगा या वर्षा होगा या बादल होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, समुद्र होगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, समुद्र होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, समुद्र होगा। यानी दोस्तों समुद्र कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, समुद्र होगा। और समुद्र से दोस्तों क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। समुद्र से दोस्तों क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पी दोस्तों देखा जाए तो 1 नंबर पर है। और दोस्तों वाष्पीकरण से क्या होगा, फिर बादल बनेगा। यानी दोस्तों बादल कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। और बादल बनेगा तभी तो फिर वर्षा होगा। यानी दोस्तों वर्षा 2 नंबर पर है। यानी दोस्तों इनका सार्थक क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। यानी दोस्तों 3 1 4 2 होगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 1 4 2, तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है, यानी दोस्तों इस शब्द से इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो टी ए दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो इसमें टी और ए दिया हुआ है। और दोस्तों सी टी यानी दोस्तों सी टी भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यह दोस्तों बन जा रहा है। यानी दोस्तों यह गलत हो जाएगा, नहीं बनना चाहिए। क्वेश्चन में यही बोला है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को अगर चेक किया जाए तो सी एच, यानी दोस्तों सी भी यहाँ पर दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों सी एच भी हो गया और ए टी, यानी दोस्तों देखा जाए तो ए भी दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, यानी दोस्तों ए टी भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह भी बन जा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों सी को देखा जाए तो टी ओ, यानी दोस्तों टी यहाँ पर दिया हुआ है, ओ देखा जाए तो इस शब्द में ओ नहीं दिया हुआ है, यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, यानी दोस्तों यह नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।